स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे आइसोटॉप्स, आइसोटोन्स एंड आइसोबार्स के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं आइसोटॉप से। तो आइसोटॉप क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है, जैसे आइसोस प्लस टोपोस। ठीक है, पहले टॉपिक्स में भी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा आज और डिटेल में इसको जानेंगे कि आइसोस क्या होता है। आइसोस का मीन्स होता है सेम। आइसोस किसको बोलते हैं, सेम। ग्रीक में आइसोस, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेम। और टोपोस मीन्स प्लेस। आपने सुना होगा कि जगह टोपोलॉजी, किसी जगह की जो साइंस के बारे में जानना हो तो उसको क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी। तो टोपोज मतलब प्लेस। ठीक है, और ये आइसो सेम। ठीक है, यहाँ आइसोबार्स में आइसो मीन्स सेम, यहाँ आइसोटोन्स में आइसो मीन्स सेम। ठीक है, ये आइसोटॉप्स और सेम प्लेस में क्या मतलब क्या है इसको जानने के लिए हमने जो पिछले टॉपिक्स में पढ़ा है कि कोई भी एलिमेंट होता है, अगर उसके एटम को बताना होता है तो किस तरह बताते हैं हम लोग। जैसे ये एक्स कोई एलिमेंट है और उसके एटम्स को बताना हो तो यहाँ पर जेड और ए, ये इसके एटम को, एक एटम को बताता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग मान लो सैंपल लेते हैं, किसी एलिमेंट का सैंपल लेते हैं, मान लो हमने हाइड्रोजन का सैंपल लिया, हमने लिथियम का सैंपल लिया, हमने बोरोन का सैंपल लिया, अगर कुछ सैंपल लेते हैं तो उसमें जरूरी नहीं है कि एक ही तरह के एटम होते हैं। डाल्टन ने क्या बोला था कि सभी एलिमेंट जो है एक तरह के एटम से मिलके बने होते हैं, लेकिन जब तक रदरफोर्ड तक बात आई तो रदरफोर्ड तक क्या था कि वहां तक ये पता लग चुका था कि एटम जो है वो सिमिलर नहीं होते हैं, मतलब एक ही एलिमेंट के जो एटम है वो सेम नहीं होते हैं, वो छोटे और बड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर कोई एलिमेंट, जैसे हमने मान लो बोरोन को लेके चलते हैं और बोरोन के हमने 100 एटम लिए किसी सैंपल में, अगर मान लो बोरोन के 100 एटम हैं तो उसमें जो है 80%, मतलब 100 में से 80 एटम जो है वो उनका साइज बड़ा होता है, और जो 20 है उनका साइज थोड़ा सा छोटा होता है। साइज छोटे का मतलब क्या है कि बोरोन के अगर हम लोग 2 एटम लेके चलें, 2 तरह के एटम बोरोन के होते हैं, एक तो बोरोन 5 एटॉमिक नंबर 5 होता है और 5 टन, और एक बोरोन 511। ये 2 तरह के एटम जो है वो किसी सैंपल में हो सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर हमने 2 सैंपल लिए, इसका मतलब क्या है कि यहाँ नंबर ऑफ, यहाँ 5 जो बता रहा है, 5 क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें, 5 होंगे, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 10 - 5 मीन्स 5। और इस सैंपल में, इस एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, 5 ही होंगे, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 6 होंगे। 11 - 5 है। तो यहां से देखो, यहां अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन ज्यादा है तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ही तो होते हैं। तो अगर हमने इस तरह से इसको न्यूट्रॉन्स बताया और ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है तो ये 5 इस तरह से अगर एटम है, ठीक है, बोरोन का, तो यहां पर ये जो है न्यूक्लियस इसका ये भारी होगा, 511 का ये एटम भारी होगा। ठीक है, और ये थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ 10 ही, यहाँ पर जो 5 प्रोटॉन्स एंड 5 न्यूट्रॉन्स है तो ये थोड़ा सा क्या होगा, ये जो एटम है ये थोड़ा सा क्या होगा, कम भारी होगा। इस तरह से 2 तरह के एटम्स। अब होता यह है कि जब हम पीरियोडिक टेबल में जब हम किसी एटम को, जैसे बोरोन को ही देखेंगे तो बोरोन इस तरह से लिखा हुआ नहीं बताया जाएगा, बोरोन को ना ही इस तरह से लिखा होता है बोरोन, ना ही इस तरह से। इन दोनों का जो है वो आइसोटॉपिक मास लेके सम निकाल के हमने एक फार्मूला, अगर आप पीछे के टॉपिक में देखें, मैं लिंक में शेयर करूंगा उसको, तो अगर आप देखें तो वहां पर जो आपके पास जो आइसोटॉपिक मास अगर दिखाएंगे तो इस तरह से लिखा होता है बोरोन 5, पीरियोडिक टेबल में इस तरह से लिखा होता है बोरोन 5 एंड 10.8, इस तरह से बोरोन को बताया होता है। और ये जो है, जो एवरेज एटॉमिक मास आता है इसका, वो कितना होता है, इन टर्म्स ऑफ AMU होता है, या फिर इन टर्म्स ऑफ यूनिफाइड मास, या फिर इन टर्म्स ऑफ डाल्टन। ठीक है, ये इसके यूनिट्स होते हैं। ठीक है, इस तरह से बताया जाता है इसको। तो अगर हमने अलग अलग एटम्स हैं, देखो एटम्स यहाँ पर एक ही एलिमेंट के एटम्स जो अलग हैं, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है 5, लेकिन उनका मास क्या है, डिफरेंट है, और इनको हमने क्या बताया, सेम पीरियोडिक टेबल में एक ही तरह के हमने बोरोन को एक ही जगह पर सेम प्लेस पर हमने दोनों आइसोटॉप्स को बता दिया। तो सेम प्लेस किसका आया, एक एलिमेंट का सेम प्लेस, जो कि अलग अलग तरह के उसके मासेस को, अलग अलग जो एटम हैं उनके मासेस को एक ही जगह पर व्यवस्थित करके एक ही जगह पर वहां पर लिखना, उसको क्या बोलेंगे, आइसोटॉप्स। सेम प्लेस, इसको हमने डिफरेंट आइसोटॉप्स को एक ही जगह पर यहां पर रखा।
ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स। और ये किसने दिया था, ये जो सजेशन जो दिया था कि आइसोटॉप्स नाम किसने देना है, ये 1911 में जो सोडी थे, फ्रेडरिक सोडी साइंटिस्ट थे, एक फ्रेडरिक सोडी, उनका ये कंसेप्ट था कि इनको जो डिफरेंट एटम्स हैं, एक ही एलिमेंट के अलग अलग एलिमेंट्स हैं, उनका एवरेज एटॉमिक मास निकाल के उसको एक ही जगह पर बताना, उनको क्या बोला गया, आइसोटॉप्स। ठीक है, तो ये नाम किसने दिया था, फ्रेडरिक सोडी ने दिया था इन 1911, जब वो रदरफोर्ड के साथ काम कर रहे थे। ठीक है, और इससे जो आइसोटॉप्स का जो सेकंड कंसेप्ट है कि आइसोटॉप जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। आइसोटॉप जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टेबल आइसोटॉप्स और एक होते हैं, सेकंड क्या होते हैं, अनस्टेबल। ठीक है, स्टेबल आइसोटॉप्स एंड अनस्टेबल आइसोटॉप्स। स्टेबल आइसोटॉप्स कौन से हैं, जितने भी हम आइसोटॉप्स की बात करते हैं, जो कि जैसे हाइड्रोजन का है 1H1, 1H2, 1H3, ये क्या है, स्टेबल हैं। यहाँ पहले दो जो है आइसोटॉप जो है हाइड्रोजन के, ये कम भारी है, ये इससे ज़्यादा भारी हो गया, ये ट्रीटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम इससे भारी होता गया। ठीक है, तो ये जो थोड़ा सा रेडियो एक्टिव है, ये रेडियो एक्टिव है, और बाकी ये जो दोनों हैं ये रेडियो एक्टिव नहीं है, लेकिन ये स्टेबल आइसोटॉप्स होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो अन्य आइसोटॉप्स बनते हैं, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, मतलब अगर आप 1 से लेके 118 एलिमेंट्स तक जाएं, जो अभी तक ज्ञात हैं हमें एलिमेंट्स, या जो कि आर्टिफिशियल हमने तैयार भी किए हैं, तो वो उनके ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसके आइसोटॉप्स नहीं है। अगर कोई सिंगल आइसोटॉप हम किसी को बताते हैं तो उसका कारण ये है कि वो स्टेबल आइसोटॉप है, बाकी सारे जो है वो डीके हो जाते हैं, इसलिए वो क्या है, अनस्टेबल आइसोटॉप गिने जाते हैं। ठीक है, ये दूसरा कंसेप्ट हो गया। तीसरा, यहां पर अगर इसकी डेफिनेशन पे जाएं, आइसोटॉप्स की डेफिनेशन पे जाएं, तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं, यहां नाम से पता लग रहा है कि आइसोटॉप्स में सेम एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर, क्योंकि एक ही एटम से ये एक ही एटम होता है जिसका एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, तो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास। ठीक है ना, बट डिफरेंट मास नंबर, ऐसे बोल सकते हैं हम, डिफरेंट मास नंबर। एक तो डेफिनेशन ये हो गया कि देखो ये दो एलिमेंट हैं, तो ये एलिमेंट एक ही है, लेकिन इसके दो एटॉमिक मास क्या 5 है, लेकिन ये एटॉमिक नंबर सेम है 5, लेकिन एटॉमिक मास 510 है और बोरोन का 511। उसी तरह कार्बन की बात करें तो कार्बन C612, कार्बन C613, कार्बन C614, ये 3 आइसोटॉप हैं कार्बन के, 12, 13 एंड 14। सेम मास नंबर बट डिफरेंट, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, या ये जो कलेक्टिवली जो है, क्योंकि ये क्या होता है, जो मास होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो ये बेसिकली इनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, न्यूक्लियॉन्स। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट न्यूक्लियॉन्स। ठीक है ना, न्यूक्लियॉन क्या होता है, डिफरेंट होता है इसका। तीसरा, हम ये बोल सकते हैं कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन देखो यहाँ पर 5 प्रोटॉन तो सेम ही है, या तो न्यूक्लियॉन्स हम डिफरेंट बोल सकते हैं, या यहाँ पर 5 अगर प्रोटॉन है तो 5 ही यहाँ पर न्यूट्रॉन है इस केस में। लेकिन यहाँ पर जब अगला बोरोन 511 जो है उसमें प्रोटॉन्स तो सेम ही है, ठीक है, लेकिन न्यूट्रॉन्स अलग हो गए। तो एक डेफिनेशन और भी बन सकती है कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट न्यूट्रॉन्स। तो ये भी एक डेफिनेशन बन सकती है कि एटॉमिक नंबर सेम होता है, या सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो ये तीसरी डेफिनेशन यहां से इसकी बन सकती है। आगे क्या है जो जानने वाली बात है आइसोटॉप्स में, कि आइसोटॉप जो होता है केवल मात्र जो हाइड्रोजन के एटम्स एलिमेंट हाइड्रोजन है उसके जो आइसोटॉप्स हैं उनको नाम दिया गया। जैसे 1H1 को पहले मैंने बताया आपको, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटियम। 1H2 को क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम। और 1H3 को क्या बोलते हैं, ट्रीटियम।
इन्हीं को केवल नाम दिया गया है, बाकी जितने भी आइसोटॉप्स हैं, आगे जितने भी आइसोटॉप्स आएंगे 118 तक अगर बोल रहे हैं हम लोग डिफरेंट आइसोटॉप्स होते तो उनके किसी के भी नाम नहीं दिए हैं, इनके सिर्फ हाइड्रोजन के जो आइसोटॉप हैं उन्हीं को नाम मिला हुआ है। ठीक है, एक और यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ है कि हम लोग आइसोटॉप्स को कैसे लिख सकते हैं। आइसोटॉप अगर हमने लिखने होते हैं तो जैसे कार्बन के आइसोटॉप लिख रहे हैं तो हम या तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं या फिर हम C12 लिखते हैं। इसको आइसोटॉप्स को ऐसे डायरेक्ट लिखा जा सकता है, C13 C14 ऐसे लिखा हो तो यहाँ से पता लग जाता है कि हाँ ये C14 लिखा है, इसका मतलब ये दिस इज द आइसोटॉप ऑफ कार्बन। C12 लिखा है तो दिस इज आइसोटॉप ऑफ कार्बन 12। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से हम लोग आइसोटॉप्स को यहाँ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए इसको नोट करिए। चलिए बात करते हैं हम लोग आइसोबार्स के बारे में। आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार जो है ये टर्म भी किससे है, ये ग्रीक टर्म है ये, और आइसोबार्स मीन्स आइसोस प्लस बैरोस। बैरोस मीन्स वेट और आइसोस मीन्स सेम वेट। क्या मतलब हुआ इसका कि कोई ऐसा एलिमेंट जिसमें डिफरेंट एलिमेंट होंगे, डिफरेंट केमिकल एलिमेंट विद द सेम एटॉमिक वेट। कैसे? मान लो ये हमारे पास X और ये Z और A कोई एलिमेंट है, ठीक है, और कोई दूसरा एलिमेंट है जैसे X हो गया ये Y, वहां पर ये जो यहाँ एटॉमिक नंबर उसका डिफरेंट होगा। यहाँ पर मान लो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो T है, लेकिन यहाँ पर जो वेट है, जितना वेट एक का है उतना ही वेट दूसरे का है, तो वेट तो सेम होंगे, एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट होगा, लेकिन सेम उनका मास होगा, सेम वेट होगा। उसको क्या बोलते हैं? उनको क्या बोलते हैं? आइसोबार्स कलेक्टिवली। कैसे? फॉर एग्जांपल हम लोग 3 अगर एलिमेंट लें, जैसे कोई आर्गन, पोटाशियम और कैल्शियम, ये 3 एलिमेंट अलग अलग एलिमेंट हैं, एक ही रो में ये आते हैं। तो यहाँ पर आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18, तो इसमें लेकिन इसका मास नंबर कितना होता है? ऑलमोस्ट 40। और यहाँ पर पोटाशियम 19, और यहाँ पर इसका भी मास नंबर कितना होता है? 40, और यहाँ पर इसका 20 होता है, यहाँ पर इसका मास नंबर 40 होता है। तीनों एलिमेंट्स का मास नंबर जो होता है वो सेम होता है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ये नहीं समझना इसमें कि अगर ये मास नंबर सेम होता है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी सेम होते हैं। नहीं, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। यहाँ पर 40 - 18 न्यूट्रॉन्स होंगे, यहाँ पर 40 - 19 जो है वो न्यूट्रॉन्स होंगे, यहाँ पर 40 - 20 न्यूट्रॉन्स होंगे। ठीक है, यहाँ पर 20 और यहाँ पर 21, और यहाँ पर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आएंगे वो 22। तो यहाँ पर डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम आएंगे। ठीक है, लेकिन मास जो होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन जो होंगे वो क्या होंगे? ऑलमोस्ट सेम होंगे। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन सेम कैसे होंगे? मतलब कि जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन सेम होंगे, मतलब 18 + 22 करेंगे आप तो 40 आएगा, 19 + 21 करेंगे तो भी 40 आएगा, और 20 + 20 करेंगे तब भी कितना आएगा? 40 ही आएगा, 40 ही आएगा। तो मास जो होगा, वो वेट जो होगा वो सेम होगा। यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गए लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कम हो रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन ये इसलिए इनको क्या बोला जाता है? आइसोबार। आइसोबार इसलिए कि डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, या फिर डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो यहाँ पर दो तरह की डेफिनेशन हो सकती हैं यहाँ पर, से डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, पहले तो ये। दूसरा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, इनको क्या बोलते हैं? आइसोबार्स। ठीक है, और ये क्योंकि ये डिफरेंट केमिकल एलिमेंट है, तो ऐसे आप स्टार्ट ऐसे कर सकते हैं कि डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। डिफरेंट, यहाँ 18, यहाँ 19 है, यहाँ 20 है,
जो प्रोटॉन्स है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट है, लेकिन इनका जो मास है 40 40 एंड 40 तीनों को। ऐसे बहुत से बीच में एलिमेंट्स होते हैं जिनका जो मास नंबर जो है वो सेम हो सकता है। ठीक है, तो चलिए नोट करिए इसको। चलिए बात करते हैं हम लोग आइसोटोन्स के बारे में। आइसोटोन्स, आइसो मीन्स वैसे ही, आइसो मीन्स सेम, आइसोस प्लस टोन्स। ये जो शब्द है आइसोस मीन्स सेम एंड टोन्स मीन्स न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स। अब ऐसे एलिमेंट, ऐसे केमिकल एटम जिनमें एटॉमिक नंबर जो होता है वो तो डिफरेंट होता है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हो अगर वो सेम हो, सिमिलर हो, तो उसको क्या उनको क्या बोलते हैं? आइसोटोन्स। एग्जांपल के लिए हम लोग मान लो कार्बन लिया हमने, यहाँ कार्बन, ये कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के आइसोटॉप्स लिए। कार्बन हमें पता 6 एटॉमिक नंबर होता है इसमें, और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, और यहाँ पर ऑक्सीजन का 8 होता है। मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आए? 6, 7 और 8। अब कार्बन, हमने कार्बन का जो आइसोटॉप लेंगे वो कौन सा लेंगे हम लोग? मान लो यहाँ पर हमने लिया C14 कार्बन और C15 नाइट्रोजन का और 8 16। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट जो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये हमने इनके डिफरेंट आइसोटॉप्स लिए, लेकिन यहाँ पर हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने होते हैं। यही वो फार्मूला है, Z और A, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? A माइनस Z। तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आए? 14 माइनस 6 मतलब 8। यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आए? 15 माइनस 7 भी 8, और 16 माइनस 8 भी कितने आए? यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आए? 8। तो तीनों में ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो सिमिलर है। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी डिफरेंट है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। प्रोटॉन जो है वो सेम है 7, यहाँ पर प्रोटॉन डिफरेंट है 6, 7, 8। प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है? डिफरेंट है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। तो आप बोल सकते हैं, हाँ डेफिनेशन, यहाँ डेफिनेशन में आप लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एटम्स ऑफ डिफरेंट chemical elements with the same number of neutrons। डिफरेंट एटम है, ये डिफरेंट एटम है ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के, जिसमें कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है वो सेम हो, उसको क्या उनको क्या बोलते हैं? आइसोटोन्स। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं हम लोग आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब क्या है कि एटम, ऐसे एलिमेंट के एटम जिनमें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। सेम, आइसो मीन्स सेम, या जैसे नाम से ही आइसो मतलब सेम, और इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो कैसे हो सकते हैं? एक एटम में हम लोग लेके चलें 3 एलिमेंट अगर लेके चलें, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अगर हम लोग, हमें पता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, और उसके बाद सोडियम 11, मैग्नीशियम कोई भी ले सकते हैं आप 12। ठीक है, तो इसका मतलब कि इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन के एटम में नंबर ऑफ, अगर प्रोटॉन जो है वो 8 होंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 8 ही होंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर 11 है सोडियम में, तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 11 ही होंगे। यहाँ पर मैग्नीशियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो अगर 12 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? वहाँ पर 12 ही होंगे, क्योंकि ये एक न्यूट्रल एटम है। लेकिन अगर मान लो इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, मान लो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अगर फालतू ऐड हो जाते हैं तो ये क्या बन जाता है? ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। तो अगर ऑक्सीजन 2 नेगेटिव ये होता है तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 बढ़ गए। ठीक है, तो कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 10। यहाँ पर सोडियम में जो है, अगर यहाँ पर सोडियम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 11 है, लेकिन अगर सोडियम में से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ पर क्या हो गया? सोडियम पॉजिटिव। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से माइनस हो गया तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 10 सोडियम प्लस में। और मैग्नीशियम में अगर मान लो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो मैग्नीशियम पे कितना चार्ज आएगा? मैग्नीशियम 2+। तो मैग्नीशियम 2+ में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 10। तो तीनों में ही क्या है? 10 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। तो हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। ये क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तीनों में है, तो इनको बोलेंगे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज।
ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को समझ सकते हैं। आगे जो है आइसोस्टर्स। बेस्ट स्टूडेंट्स, बात करते हैं हम लोग आइसोस्टर्स की। तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या आयन हो सकते हैं, जिनका कि जो शेप है, साइज है, नंबर ऑफ एटम्स है उसमें, और उसकी मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी जो है वो सेम हो सकती है। उनको क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोस्टर्स। तो मॉलिक्यूल और आयन हम लोग डेफिनेशन में क्या करेंगे? मॉलिक्यूल्स और आयंस, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं विद द सेम नंबर ऑफ एटम्स। एटम सेम हो सकते हैं, उसमें सेम प्रॉपर्टीज हो सकती है इवन। तो प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो सकते हैं, और उसमें इवन तो स्ट्रक्चर भी जो होता है, और जो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन जो है वो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन इज सेम। जिसमें कि क्या क्या सेम हो, उसमें अगर उसमें आयंस या मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें कि एटम सेम हो, उसमें प्रॉपर्टी सेम हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, या फिर स्ट्रक्चर उनके सेम हो, उनको क्या बोला जाता है? आइसोस्टर्स। जैसे हम लोग कुछ मॉलिक्यूल लेते हैं, जैसे ये मान लो हमने लिया मीथेन का मॉलिक्यूल लिया CH4, और दूसरा हमने अमोनियम आयन का मॉलिक्यूल लिया। अब इसमें नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो मीथेन में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? कितने हैं यहाँ पर? एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। कार्बन कितना है? एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन। तो नंबर कितने हुए? ये 5। ठीक है ना। इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हुए? मीथेन में नंबर ऑफ एटम्स कितने हुए? 5। और यहाँ नाइट्रोजन में एक नाइट्रोजन है और 4 हाइड्रोजन है, तो कितने हुए? 5। तो सेम नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है ना। मीथेन के मॉलिक्यूल में भी 5 एटम है, और अमोनियम आयन में भी कितने हैं? 5 एटम है। अब देखिए यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है कि उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो भी 6 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। और एक हाइड्रोजन के एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन, तो 4 में कितने हुए? 4। तो टोटल कितने हुए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? 10। यहां पर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। और 7 मींस इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 7 ही हुए नाइट्रोजन में। और नंबर ऑफ, देखिए यहाँ 4 हाइड्रोजन है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 हाइड्रोजन के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हर एक में कितना? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन यहाँ पर चौथे में जो है एक हाइड्रोजन प्लस होगा। हाइड्रोजन प्लस में जो है वो इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाइड्रोजन प्लस का मतलब क्या है? उसमें सिर्फ एक ही प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं होगा। इसका मतलब कितने हुए टोटल? 7 और 3 कितने हो गए? ये 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे। तो दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अमोनियम आयन और मीथेन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? सेम है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। आगे आता है इनकी स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन। तो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन में स्ट्रक्चर कैसा होगा? जो मीथेन का स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, इस तरह का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। और अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर भी जो होता है वो टेट्राहेड्रल ही होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर भी इनके सेम होते हैं। तो इस तरह से जिनके नंबर ऑफ एटम सेम हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, स्ट्रक्चर सेम हो, और साथ में उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो भी सेम हो, उनको क्या बोला जाता है? आइसोस्टर्स। ऐसे मॉलिक्यूल जिनके ये सारे ही प्रॉपर्टीज, नंबर ऑफ एटम्स, उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और स्ट्रक्चर सेम हो, उनको बोला जाता है आइसोस्टर्स। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।